हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं यूएई रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहता हूँ। डेली बेसिस जॉब वैकेंसी वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि आपको एक्चुअल और ओरिजिनल फिगर जो जॉब वैकेंसियाँ आती हैं कैरियर पेज से, उसके स्क्रीनशॉट के माध्यम से और फुल डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ईजिली आप अप्लाई कर सकें और किसी एजेंट या एजेंसी की फ्रॉड में ना पड़े। और अभी जो अपडेट आई है वीज़ा रिलेटेड, बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, मन में कन्फ्यूजन है कि कैसे क्या होगा, कितना पैसा शो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट का, एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का क्या इशू है, और उनको विजिट वीज़ा पे अब वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड वीज़ा क्या है, ग्रीन वीज़ा क्या है, और टूरिस्ट वीज़ा का कैसे क्या होगा। तो इस पर डिटेल्स में हम वन बाय वन बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, फुल डिटेल्स में बात करेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और किस वीज़े के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कितना आपको पैसा शो करना पड़ेगा और किस वीज़ा में आप इजीली आ सकते हैं पहले की तरह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूएई ने 3 से 4 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो वीज़ा को लेके सारी चीज़ें चेंज करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं और कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। जैसे कि फैमिली और फ्रेंड वीज़ा। पहले क्या होता था कि फैमिली वीज़ा लगाती थी आपकी कंपनी, और आपका भी अगर सैलरी मतलब 4,500 से ऊपर रहता था तो आप भी लगा सकते थे। यूएई में 4,500 दिरहम के ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो आप कंपनी से लेटर लेके आप फैमिली वीज़ा लगा सकते थे। और अभी वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो इसमें अभी एक दो चीज़ों को और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, फैमिली वीज़ा एज ए ब्लड रिलेशन को माना जाता था, और अभी क्या है, उसमें फ्रेंड को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होगा। देखिए, जो ब्लड रिलेशन होगा उसमें आप इजीली अभी कंपनी के लेटर पे आप अपनी सैलरी सर्टिफिकेट दिखा के फैमिली वीज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो फ्रेंड होगा, अगर फ्रेंड के लिए अप्रोच करते हैं हम, तो वो टूरिस्ट वीज़ा में ही जाएगा। लेकिन अगर आप उसको स्पॉन्सर करते हैं तो आपकी सैलरी तो दिखनी ही चाहिए, प्लस आपके फ्रेंड का भी प्रोफाइल चेक होगा कि वो क्या करते हैं, कितने दिन रुकेंगे, उनका रिटर्न टिकट कंफर्म होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा मेजर चीज़ ये है कि जो भी आपका स्पॉन्सर होगा, वो आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर, तो उसकी सैलरी 5,000 दिरहम प्लस होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा, और जो आ रहा है उसको अपना अकाउंट स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड कि विजिट वीज़ा पे क्या प्रोसेस लग गया है। अब विजिट वीज़ा एज ए टूरिस्ट, जैसे कि सारे लोग विजिट वीज़ा निकाल के यहाँ जॉब सर्च करने के लिए आ जाते थे। अभी क्या है, विजिट वीज़ा पे एज ए टूरिस्ट आप आ रहे हैं तो आपको अपना 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, कंफर्म फ़्लाइट बुकिंग, कंफर्म रिटर्न टिकट, और $4,000 यानी 14,000 दिरहम, लगभग 1,80,90 हज़ार मतलब आपको शो करना पड़ेगा। बहुत बड़ा बेनिफिट यूएई को ये मिलेगा कि जो एक्चुअल में टूरिस्ट हैं, जो आके यहाँ पैसा खर्च करते हैं, वही टूरिस्ट के अकाउंट में आएंगे और एक नंबर ऑफ अकाउंट जो है परफेक्ट मिल पाएगा यूएई को। और बहुत सारे ऐसे एजेंटों का और ट्रैवल एजेंसियों का धंधा बंद हो जाएगा, जो नॉर्मल विजिट वीज़ा पे सबको भेजते रहते हैं जॉब सर्च के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो अभी वो लोग, जो लोग प्लान कर रहे थे एजेंट के माध्यम से या और किसी माध्यम से विजिट वीज़ा पे आके यहाँ जॉब सर्च कर लें, तो अब उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है। अभी उनको किसी न किसी वेंडर या किसी न किसी यहाँ के ट्रैवल एजेंसी या यहाँ के जो मैन पावर सप्लाई कंपनियाँ हैं, उनसे एम्प्लॉयमेंट या एंट्री परमिट वीज़ा लेके ही आना पड़ेगा, अन्यथा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। थर्ड पे आते हैं जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा ये एक नई, मतलब टोटल नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है यूएई ने। और जॉब सीकर वीज़ा में एक चीज़ मैंडेटरी हो गई है कि अगर आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप कम से कम आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो भी 1500 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वेरीफाइड हैं, जिनके सर्टिफिकेट को मानती है यूएई। तो उस यूनिवर्सिटी से
लगभग सारे बड़े यूनिवर्सिटियाँ आ जाएंगी। तो उससे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तब आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी आपको करेंसी शो करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल ये डिटेल्स है। और उसके बाद अगर आप यहाँ आ जाते हैं जॉब सीकर वीज़ा पे या फैमिली या फ्रेंड वीज़ा पे, तो आप यहाँ वीज़ा इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको दोबारा सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, आप इजीली फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इतना स्ट्रिक्ट हो गई है यूएई की गवर्नमेंट कि नहीं ऐसे ही इसी को फॉलो किया जाएगा। हाँ, नियम तो फॉलो किया जाएगा, लेकिन इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी जैसे पहले की तरह। और सारी कंट्रियों की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है यूएई का इमिग्रेशन, बहुत ही नॉर्मल है। बस आप कोई गलत काम ना करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखें। डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर है तो इमिग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कि बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिटिकल हो गई हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली हो गई हैं। अभी नॉर्मल वे में चीज़ें चल रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं किया गया है। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा आसानी से, ताकि आप आ सकें। देखिए, अगर बेस्ट ऑप्शन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से एक ट्रैवल एजेंसी को आप पकड़ें जो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल प्लान, आइटनरी वगैरह हर सारी चीज़ें मेंटेन करती हो। उससे आप क्लियर बताएं कि आप जॉब के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन वो ट्रैवल के थ्रू भेजें। तो आपका प्रॉपर होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, वीज़ा, सारी चीज़ें मतलब ओरिजिनली करके देंगे, ताकि आपको ना इमिग्रेशन में ना यहाँ वो क्या नाम है वीज़ा एक्सटेंड कराने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, नहीं तो आपको सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, और फिर वही प्रॉब्लम होगा कि एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया गया, ये डॉक्यूमेंट नहीं था, वो डॉक्यूमेंट नहीं था। तो इस तरह का ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझको डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, मैं उसके रिलेवेंट जवाब आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।